श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 4 नवंबर मंगलवार के दिन बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही महत्वपूर्ण सा दिन है और पूज्य गुरु जी की जो पीछे ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में पूज्य गुरु जी ने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए, जिसमें पूज्य गुरु जी ने बताया था 14 दीप का दान। किस प्रकार से आपको 14 दीपक जलाने हैं, कहाँ कहाँ जलाने हैं, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको 14 दीपदान अपने घर में कहाँ कहाँ करने हैं और 14 दीपदान आपको नदी के घाट वाला उपाय कैसे करना है, रात्रि में 11:30 से 12 बजे वाला उपाय, मध्य रात्रि का जो 11 बजे का उपाय है वो आपको कैसे करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो आज गुरु जी ने अपनी कथा में कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान का विशेष महत्व बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी का एक ऐसा दिन है जिस दिन सुबह और शाम दीपदान करने का महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मध्य रात्रि में किया गया दीपदान आपके जीवन को बदल के रख देगा। शिव महापुराण का ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है। अगर आप कुछ करो या ना करो, लेकिन आप माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, अपने घर में अपने घर के सदस्यों को, अपने आप को रोगों से मुक्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए आपको ये दीपदान जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह शाम आप तुलसी के क्यारे में महादेव के सामने दीपदान करते हैं। करे या ना करे इसका महत्व नहीं है, लेकिन आपको मध्य रात्रि में दीपदान जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने मध्य रात्रि का जो समय बताया वो बताया था 11:30 से 12 बजे। ये आधे घंटे का जो समय है आपके लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। अगर हो सके तो आप ये दीपदान इस समय में ही करें, और अगर आप नहीं जग सकते इस समय तक तो आप फिर कभी भी इन दीपदान को कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी ने सर्वश्रेष्ठ जो समय बताया वो 11:30 से 12 बजे के बीच का बताया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 14 दीपदान वाला वो पहला उपाय, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा, भगवान विष्णु का स्थायी निवास होगा। 14 दीपदान, हरि हर मिलन वाला दीपदान आपको जरूर करना है। और दूसरा उपाय भी 14 दीपदान वाला है, जो आपको नदी के घाट के, नदी के किनारे पर करना है, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी और आपको इन उपायों को करने से बैकुंठ की प्राप्ति होगी। पहले उपाय के लिए आपको 14 दीपक लेने हैं। 14 दीपक में आपको घी डालना है, आप तेल भी डाल सकते हैं, हो सके तो आप घी डालें। अगर घी नहीं है तो 3 दीपक आपको घी से तैयार करने हैं और बाकी बचे हुए 11 दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करने हैं। सभी दीपक में आपको लगानी है लंबी बाती। इसी के साथ आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, आपको लेने हैं 2 कमलगट्टे। अब आपको सबसे पहला दीपक उठाना है। रात्रि को, मध्य रात्रि में आपको इस उपाय को करना है। 11:30 से 12 बजे के बीच करना है। हो सके तो आप इस समय में कर लें, नहीं तो आप प्रदोष काल के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के तुलसी क्यारे में, तुलसी का पौधा है, गमला है, वहां पर प्रज्वलित करना है। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी जमीन पर डालनी है और इस दीपक को यहाँ पर रखना है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते आपको ये पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए इस जलते हुए दीपक में आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और आपको धन के लिए, माँ लक्ष्मी के अपने घर में स्थायी निवास के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको दूसरा दीपक उठाना है और चले जाना है जहां पर आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास जहां कहीं भी आंवले का पेड़ है वहां पर। बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में आंवले के पेड़ के नीचे दीपक लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु ने नेत्र खोलते ही सबसे पहला पेड़ जो आंवले के वृक्ष के नीचे ही रखा था। यहाँ पर आपको लंबी बाती का 1 दीपक रखना है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए, आपको महादेव का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और तीसरा दीपक आपको घी का उठाना है। देखिए, आपने जो माँ तुलसी के क्यारे के पास दीपक लगाया वो घी का लगाना है। फिर आपने आंवले के वृक्ष के नीचे जो लगाया है वो लंबी बाती का घी का दीपक लगाना है। और तीसरा दीपक आपको घी का उठाना है, लंबी बाती का, और लेकर चले जाना है आपके घर में या फिर आसपास जहां कहीं भी बेलपत्री का पेड़ है वहां पर आपको इस तीसरे दीपक को प्रज्वलित करना है। महादेव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको ये हरि हर मिलन वाला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जरूर जलाना है। इसके बाद आपको
2 दीपक उठाने हैं लंबी बाती के। अब जो दीपक है वो आपको तेल के लेने हैं। अगर घी के है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 3 दीपक घी के तैयार करने के बाद सरसों के तेल के 2 दीपक लेने हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और आप जब प्रवेश करेंगे तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ आपको एक एक दीपक जला देना है। लेकिन अब यहाँ पर इस दीपक में आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक एक कमलगट्टा डाल देना है। दोनों दीपक में 2 कमलगट्टा डालना है। माँ लक्ष्मी से आपके घर में स्थायी निवास के लिए आपको प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। और इसके बाद आपको छठा दीपक उठाना है और चले जाना है आपके घर में, जहां भी आप तिजोरी रखते हैं, अलमारी रखते हैं, सोना रखते हैं, गहना और पैसा रखते हैं, वहां पर जाना है और अलमारी के ऊपर आपको इस दीपक को जलाना है। ये लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। ध्यान रखना अलमारी के अंदर इस दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, उस अलमारी या तिजोरी के ऊपर प्रज्वलित करना है। ध्यान रखना आसपास कहीं भी कोई कपड़ा ना हो जिससे आग पकड़ जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको 7वां दीपक उठाना है और चले जाना है आपके घर के किचन में। आपको इस लंबी बाती के सरसों के तेल के दीपक को जला देना है। इसके बाद आपको उठाना है 8वां दीपक। ये दीपक आपको अपने घर में जहां भी नल है, आप पानी पीने का यूज करते हैं, टोंटी है या फिर मटका पलिंडा कड़ा जो भी है, वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगला दीपक आपको गोल बाती का लगाना है और ये दीपक आपको घी का लगाना है। इस दीपक को लेकर जाना है आपके घर में जहां भी भगवान महादेव का शिवलिंग है, महादेव का कोई भी मूर्ति, फोटो, तस्वीर जो भी है, जहां पर आप महादेव की पूजा करते हैं, महादेव की शिवलिंग के पास आपको इस गोलबाती के दीपक को प्रज्वलित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए। हो सके तो आपको मध्य रात्रि के इस समय में एक बेलपत्री जरूर समर्पित करनी है और अगला दीपक आपको उठाना है और लेकर चले जाना है आपके घर में जहां कहीं भी भगवान विष्णु की फोटो, तस्वीर या मूर्ति है, भगवान विष्णु का कोई भी प्रतिरूप है या फिर लड्डू गोपाल है। रात्रि के 11:30 के बाद आपको लड्डू गोपाल के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना करनी है, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। इतना करने के बाद आपके पास जो दीपक बचते हैं उन सभी दीपक को आपको अपने घर के जो भी दरवाजे हैं, जो द्वार है, आपके घर के जो कमरे हैं, उनके द्वार पर आपको प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, अपने घर में सुख और समृद्धि की कामना करनी है। इस प्रकार से आपको सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए 14 दीपक वाला पहला उपाय करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। नदी के घाट पर 14 दीपक आपको घी के तैयार करने हैं। घी नहीं है तो सरसों के तेल से लंबी बाती के दीपक लेने हैं। एक साथ 14 दीपक लेकर के नदी के घाट पर जाना है आपको। नदी के घाट पर जाने के बाद आपको वहां पर 14 दीपक को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। इसी के साथ आपको एक पीपल का पत्ता लेकर आना है। इस दिन पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, जड़ा हुआ पत्ता लेकर आए। थोड़ा सा शहद लेना है, एक काली मिर्च लेनी है, एक कलश में जल भरना है। चले जाना है आपको महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको जरूर समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप दीपक भी नहीं जला सकते तो कम से कम एक कलश में जल भरना है और महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर जल सर्वत जरूर करना है। इससे आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और ये जो कलश वाला जल है वो हरिहर का मिलन करवाता है। एक जो आपने पीपल का पत्ता लिया उस पर शहद लगाना है, एक आपको काली मिर्च रखनी है। अब जो भी व्यक्ति बीमार है, किडनी फेल है, डायलिसिस है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हो आपको ये एक पत्ता शहद लगा करके एक काली मिर्च के साथ महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद इस पत्ते को यहाँ से उठाना है और लेकर चले जाना है उसी नदी के घाट पर, कुआं, तालाब, बावड़ी, जहां पर आपने 14 दीपक लगाए हैं वहां पर आपको थोड़ा सा शहद और एक काली मिर्च नदी के घाट पर डाल देनी है। और डालने के बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है। भगवान विष्णु और महादेव से रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के बाद इस पत्ते को लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को उस पत्ते का स्पर्श करा देना, उस रूम में रख देना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर लेता है उस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है, करना जरूर। श्री स्वामी तुभ्यम। हर हर महादेव।